हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे से और सुंदर से यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग न्यू चैप्टर पे बात करेंगे जिसका नाम है कैपेसिटर। आज हम लोग न्यू चैप्टर पर बात करेंगे जिसका नाम है कैपेसिटर। हिंदी में इसको बोलते हैं संधारित्र। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होती है ये तो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग आज बात करेंगे कैपेसिटी। एक नया आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रो पढ़ेंगे। आज का क्लास केवल और केवल इंट्रोडक्शन होने वाला है। आपको कैपेसिटर को पढ़ने के लिए कैपेसिटर को जानने के लिए बहुत सारी चीज़ों को आपको जाननी पड़ेगी। क्या है तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, किस चीज़ की कैपेसिटी। तो सबसे पहले कैपेसिटर हम लोग बाद में बात करेंगे कैपेसिटर पर। ठीक है, सबसे पहले कैपेसिटर को पढ़ने से पहले हम लोग को बहुत सारी चीज़ों को जाननी पड़ेगी। ठीक है, उसमें से सबसे फर्स्ट चीज़ है कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। सबसे पहले तो आप बताइए कैपेसिटी क्या होती है। तो कैपेसिटी का मतलब हिंदी मतलब होता है क्षमता, मतलब एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी, किस चीज़ की एबिलिटी। तो हर एक चीज़ की एबिलिटी अलग अलग चीज़ होती है। जैसे हम बात करें इस मार्कर की एबिलिटी, तो इस मार्कर की एबिलिटी यही है कि ये कितनी शार्प लिख सकती है। ठीक है, ये इसकी एबिलिटी कैपेसिटी है। यदि हम एक बोतल है, इस एक बोतल की बात करें कि एक बोतल की कैपेसिटी क्या है, तो एक बोतल की कैपेसिटी ये है कि वो अपने पास कितनी पानी होल्ड्स कर सकती है। ठीक है, आप में कैपेसिटी क्या है, आप में ये कैपेसिटी आप यदि आप पढ़ रहे हैं तो इस पर कैपेसिटी हो कि आप कितने अपने माइंड पे ऑब्जर्व कर सकते हैं मेरी बातों को। ठीक है, तो हर एक चीज़ की अपनी एक कैपेसिटी होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे किसकी कैपेसिटी, आज हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर की कैपेसिटी। इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होती है कंडक्टर की कैपेसिटी। तो कंडक्टर की कैपेसिटी यदि हम बात करें कि मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर में हम चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, चार्ज दे रहे हैं। इस कंडक्टर का भी अपना एक एबिलिटी होगा कि अपने पास कितनी चार्ज वो स्टोर कर सकती है, ये होता है उस कंडक्टर की कैपेसिटी। फिर से बात करते हैं। एक बोतल की कैपेसिटी क्या है, एक बाल्टी की कैपेसिटी क्या है। एक बाल्टी की कैपेसिटी ये है कि वह बाल्टी अपने पास कितनी पानी होल्ड्स कर सकती है, वो हो गई उसकी कैपेसिटी। कंडक्टर की कैपेसिटी क्या है, एक कंडक्टर की कैपेसिटी ये है कि वो अपने पास कितनी चार्ज होल्ड कर सकती है, अपने पास कितनी चार्ज रख सकती है, ये उसकी कैपेसिटी हो गई, है ना। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि हम इस पे पहले एक एग्जांपल देखिए। मान लीजिए हम इस पे 1 कूलम चार्ज दिए, तो इस पे कुछ वोल्टेज बना, इस पे कुछ वोल्टेज बनेगा। ठीक है, फिर 2 कूलम दिए तो कुछ वोल्टेज बना, 3 कूलम दिए तो कुछ वोल्टेज, मान लीजिए 4 कूलम दिए कुछ वोल्टेज, 5 कूलम पे क्या हो गया, इसका वोल्टेज 1 वोल्ट हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे इस पर चार्ज दे रहे वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। या फिर ऐसा समझिए कि इसके हम लोग जानते हैं ये कंडक्टर है, मान लीजिए इसको। अब इस कंडक्टर के एंड्स के बीच जितना पोटेंशियल डिफरेंस अधिक होगा, ये अपने पास उतनी ही अधिक चार्ज होल्ड कर सकती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 5 कूलम चार्ज देते गए। ठीक है, तो हम देखिए 5 कूलम चार्ज पर क्या हो जा रही है, 1 वोल्ट बन रही है। तो इसका हमको एक चीज़ पता चला कि 5 कूलम चार्ज पे ये कितनी वोल्ट बना सकती है, 1 वोल्ट पे ये कितने अपने पास चार्ज रख सकती है, 5 कूलम। तो इस कंडक्टर की कैपेसिटी क्या हो गई, 5 कूलम 1 वोल्ट पर वोल्ट पर, है ना। तो इसकी कैपेसिटी ये हो गई। ठीक है, तो चलिए एकदम शुरू से बात करते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि मैंने क्या बताया, कंडक्टर की पोटेंशियल जितनी अधिक होगी अपने पास चार्ज को उतनी ही अधिक वो होल्ड कर सकती है। मतलब जो क्यू होगी चार्ज, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, उसके पोटेंशियल पर प्रोपोर्शनल होगी। अब जैसे हम इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम देखिए कांस्टेंट आया। क्या आया, एक कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट आया। ये सी क्या है, एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम ही है कैपेसिटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये हो जाती है कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर ये हो जाती है। कहने का मतलब ये है, देखिए कहने का मतलब ये है कि
अभी हम लोग देखें कि एक कंडक्टर पे जितनी उसकी पोटेंशियल अधिक होगी वो अपने पास उतनी ही चार्ज होल्ड ऑफ कर सकती है, अपने पास उतनी ही चार्ज रख सकती है, ठीक है, होल्ड कर सकती है। तो क्यों किसके प्रोपोर्शनल होगी? भी के। तो उसी तरह जैसे हम इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक देख रहे हैं एक नया वैल्यू आ रहा है, एक सी आ रहा है। ये सी क्या है? हम किसी पे चार्ज दे रहे तो वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्या केवल वोल्टेज और चार्ज पे ही डिपेंड, क्या वो केवल उस जो उस पर चार्ज दे रहे हैं क्या उस पर ही, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, इस पर हम चार्ज दे रहे हैं, क्या इसके वोल्टेज पर ही डिपेंडेंट है कि कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं हम? नहीं। तो एक नया क्वांटिटी भी है कि ये कंडक्टर जो है, इस कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने की, ये एक फिक्स वैल्यू होगी। जैसे मान लीजिए एक एल्युमिनियम वायर है, कॉपर वायर है, ठीक है, एक आयरन वायर है, तो सबकी अपनी पास जो चार्ज करने की अपने पास चार्ज को स्टोर करने की अपनी एक कैपेसिटी होगी। सब इक्वल तो चार्ज स्टोर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये एक फिक्स वैल्यू होगी एक खास कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो देखिए, तो ये आता है एक नया वैल्यू, ठीक है, उस कंडक्टर के लिए। और ये सी क्या है? ये सी है उस कंडक्टर का कैपेसिटी है, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। उस कंडक्टर का अपना एक कैपेसिटी है कि वो कितनी चार्ज को अपने पास रख सकती है, ठीक है, ठीक है। तो C इक्वल टू क्या हो गई? तो C इक्वल टू क्या हो गई? तो C इक्वल टू होगी Q बाई V। अब देखिए कैपेसिटेंस का डेफिनेशन यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन अच्छा से पता चलेगा। क्या है ये? कि पर यूनिट पोटेंशियल पर कोई कंडक्टर अपने पास कितनी चार्ज रख सकती है, अपने पास कितनी चार्ज स्टोर कर सकती है, ये हो गई उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस। जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, हम बोले 1 वोल्ट बनाने के लिए इस कंडक्टर के पोटेंशियल को 1 वोल्ट बनाने के लिए हमको जितनी चार्ज इस पर देनी पड़ी वो हो गई क्या? इसकी कैपेसिटेंस। 1 वोल्ट पे कितनी चार्ज होल्ड कर सकती है? सिंपल सी बात है, 1 वोल्ट पर ये पर यूनिट वोल्ट पर जितनी चार्ज ये अपने पास स्टोर करेगी वो उसकी क्या हो जाएगी? कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है, अपना कैपेसिटी, ठीक है। तो C इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई V, ठीक है, ये इसका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। इसका मतलब इसके लिए हम इसका डेफिनेशन पे बात करें, डेफिनेशन पे। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके डेफिनेशन में बात करते हैं। तो क्या है कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस क्या है? तो देखिए, कैपेसिटेंस इज एबिलिटी टू स्टोर चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर। सिंपल सी बात है, कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस एक ऐसा वैल्यू है जो एक कंडक्टर अपने पास कितनी चार्ज स्टोर कर सकती है, इसका कैपेसिटेंस हो गया। एक कंडक्टर अपने पास, इस कंडक्टर का वो है एबिलिटी कि वो अपने पास कितनी चार्ज रख सकती है, ये इसकी कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस मतलब क्या हो गया? कैपेसिटी, ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी है। और एक डेफिनेशन यदि बात करें इस फॉर्मूला पे, तो इस फॉर्मूला पे क्या हो जाएगा? देखिए, यदि हम C पर बात करें, C इक्वल टू क्या है? Q बाई V, मतलब पर यूनिट वोल्टेज पर जितनी चार्ज वो अपने पास होल्ड कर सकती है उसको हम लोग कहेंगे उस कंडक्टर की कैपेसिटी। पर यूनिट पोटेंशियल पर वो कंडक्टर जितनी चार्ज स्टोर कर सकती है वो उसकी क्या हो गई? पोटेंशियल हो गई, सॉरी उसकी कैपेसिटी हो गई, ठीक है, पर यूनिट पोटेंशियल पे। या फिर समझिए कि एक कंडक्टर को चार्ज दिए तो 1 वोल्ट बनाने के लिए हमको जितनी चार्ज की रिक्वायर्ड पड़ी इस पर, ठीक है, जितनी ज़रूरत पड़ी वो उसकी कैपेसिटी हो गई, ठीक है। ये फिक्स वैल्यू है कंडक्टर का, ये क्या होगा? फिक्स वैल्यू होगा, ठीक है। देखिए, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द इलेक्ट्रिक चार्ज रिक्वायर्ड टू राइज द पोटेंशियल थ्रू यूनिटी। मतलब एक कंडक्टर का पोटेंशियल को यूनिटी से राइज करने के लिए, 1 वोल्ट से राइज करने के लिए जितनी हमको इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें ज़रूरत पड़ी वो हो गई उसकी कैपेसिटेंस, ठीक है, वो उसकी हो गई कैपेसिटेंस। जिस तरह से समझिए आप रेसिस्टेंस क्या है? एक कंडक्टर का अपना एक वैल्यू है। रेसिस्टेंस होता क्या है? रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि एक कंडक्टर जो चार्ज फॉलो हो रही है उसको वो कितनी रेसिस्ट कर सकती है, कितनी रोक सकती है, उसकी वैल्यू है अपनी, ठीक है। उसी तरह एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या है? देखिए, रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस दोनों एक वैल्यू है, एक प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए कंडक्टर है कॉपर का, तो इसका 2 प्रॉपर्टी होगी। फर्स्ट तो होगी कि ये कितनी अपने पास कितनी इस पे जो करंट फॉलो हो रही है वो कितनी रेसिस्ट कर रही है, वो हो गई उसकी रेसिस्टेंस। और दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि ये अपने पास कितनी चार्ज स्टोर कर सकती है, ये हो गई इसकी कैपेसिटेंस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों डेफिनेशन में से आप कोई भी दोनों डेफिनेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में ये जो एक फिजिकल क्वांटिटी आया कैपेसिटेंस, इसका हम सारा वैल्यू निकालते हैं, ठीक है।
अब जो इसका जो आया ये कैपेसिटेंस, ठीक है, इस कैपेसिटेंस का हम लोग सारा देखते हैं कि ये वेक्टर है, स्केलर, इसका यूनिट क्या है, ठीक है, सारे इसके सारे कहानी पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। हाँ तो अब देख लीजिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इसके कैपेसिटेंस का जो है कहानी देख लेते हैं। फर्स्ट से ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा C इक्वल टू क्या होती है Q/V, तो ये भी स्केलर ये भी स्केलर, तो कैपेसिटेंस क्या है, स्केलर है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। क्यों, डायरेक्शन कैसे होगी, मान लीजिए कि ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है कि अपने पास कितने अपने पास कितनी चार्ज होल्ड कर सकती है, यही इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ठीक है। तो इट इज स्केलर क्वांटिटी। सेकंड में बात करें कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो देखिए इसका कुलाम, इसका वोल्ट, कुलाम पर वोल्ट, और इसी को कहा गया फैराड, ठीक है, हम लोग फैराड लिखते हैं। तो जो कैपेसिटेंस का जो ऐसा यूनिट है वो है फैराड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डायमेंशन, तो C का डायमेंशन के लिए हमको चाहिए Q का डायमेंशन और V का डायमेंशन। Q का तो होता है 80, V का क्या हो जाती है, V इक्वल टू होती है W/Q, तो W का होता है mL2T-2 और चार्ज का होता है 80। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ से, देखिए mL2T-3 हो जाएगी, T ऊपर जाएगा -3, A-1, तो क्या आ गई, इसकी डायमेंशन, तो इसकी फाइनल जो डायमेंशन आ गई वो है ये उसकी जो फाइनल आ गई वो है ये, देखिए इसका फाइनल डायमेंशन। तो m का पावर हो गई -1, ठीक है, L का पावर -2, ठीक है, या देखिए T-3 और यहाँ T ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी T4 और A यहाँ पे -1 यहाँ A, तो A का पावर 2, ये हो गई इसकी डायमेंशन हो गई, ठीक है, ये हो गई इसकी डायमेंशन। अब एक छोटा सा सवाल है, ये क्वेश्चन क्या है, डिफाइन 1 फैराड, छोटा सा सवाल है, डिफाइन 1 फैराड, क्या है 1 फैराड, तो आप समझिए कि अभी देखिए C इक्वल टू क्या है Q/V, 1 फैराड कब होगी, किसी कंडक्टर कैपेसिटी 1 फैराड कब होगी, जब Q हो जाएगा 1 कूलम पे कितनी वोल्टेज बन जाती है, 1 वोल्ट, तो उसका तो 1 कूलम पे 1 वोल्ट बन जाती है, तो इसकी क्या हो जाएगी 1 कूलम पर वोल्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 फैराड। तो डेफिनेशन यहीं से आ गई, क्या आ गई कि यदि हम किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं और यूनिटी से उसको इंक्रीज करने के लिए, यूनिटी से राइज करने के लिए हमको यदि 1 कूलम चार्ज का ज़रूरत पड़ा तो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी 1 फैराड, ठीक है, मतलब 1 वोल्ट बनाने के लिए हमको यदि 1 कूलम चार्ज देना पड़े तो बस उसकी कैपेसिटी होगी 1 फैराड, ठीक है। ये डेफिनेशन जो है वो बात करते हैं कि एक जो फैराड है उसका डेफिनेशन में बात कर रहे थे ना, तो इसका डेफिनेशन भी देख लीजिए। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि 1 वोल्ट बनाने के लिए मान लीजिए हमको 1 कूलम चार्ज, एक कंडक्टर है, 1 वोल्ट बनाने के लिए हमको 1 कूलम चार्ज देना पड़ा, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो गया 1 कूलम पर वोल्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 फैराड। तो डेफिनेशन यही हो गई कि if 1 coulomb charge is required to raise the potential through 1 volt of a conductor, the capacitance of conductor is called 1 farad। मतलब किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल को हमको 1 वोल्ट बनाने के लिए कितनी चार्ज की रिक्वायर्ड पड़ी, हमको 1 कूलम, ठीक है, तो उस कंडक्टर कैपेसिटेंस बन जाएगी, क्या कहलाएगी 1 फैराड कहलाएगी, ठीक है। बस ये छोटा सा डेफिनेशन है इसका। तो आज का जो क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है, आज केवल इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, बस छोटा सा बात याद रखिए, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या है कि एक कंडक्टर अपने पास पर यूनिट पोटेंशियल पे कितनी चार्ज होल्ड कर सकती है, ठीक है, बस ये इसकी कैपेसिटी है। आज का जो सवाल है वो है ये कि एक कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो कंडक्टर कैपेसिटी है 50 फैराड, ठीक है, 50 फैराड। यदि हम उस पे चार्ज दे देते हैं 150 कूलम, तो उसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल है आज का। हाँ, तो अब समय आ गया है कि जो पिछला वीडियो में मैंने सवाल किया था उस सवाल का सही जवाब देने का, ठीक है। तो जो पिछला वीडियो था उस पर क्वेश्चन था ये कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा गया है। एक डाइपोल है जिसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो था वो था 15 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और ये जो डाइपोल थी, इसकी मोमेंट थी कितनी 2 × 10⁻12 कूलम मीटर, और कितने एंगल पे रखी गई थी 60 डिग्री पर। तो इसकी निकालनी थी हमको कि इस पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने बात की थी P cos थीटा। तो
P माइनस P, तो P का वैल्यू हो गई 2 × 10⁻⁻12। इलेक्ट्रिक फील्ड 15 और cos 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे सारा जो भी यूनिट है सब ऐसा सिस्टम में, तो आपको कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए -2 × 10⁻12 × 15 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। 2 and 2 कैंसिल हो गई तो आ गई -15 × 10⁻12। ये इतनी जूल उस पर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब इसका जवाब किसने किसने सही दिया है, तो इसका जवाब दिया है तो पहला जो है वो है राखी कुमारी, सेकंड है चांदनी कुमारी और थर्ड है जैनब फातिमा और 4 में है प्रीति कुमारी। तो इन लोगों ने जो है सही जवाब दिया है फर्स्ट 4 कमेंट्स, ठीक है। तो अब जो है हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।